ये डॉक्टर नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे लोगों का इलाज सही ढंग से करते हैं और उनके साथ जो कंपाउंडर हैं जूनियर डॉक्टर अमित शाह जी जो आराम से इलाज करते हैं। तुम खूब करो नाटक करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। देखो अब इलाज चल रहा है। तो देश की जनता देख रही है और देश की जनता जानती है कि देश की जो कानून व्यवस्था है, भारत देश है, वो बेहतर डॉक्टर के हाथ में है और वो हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी और डॉक्टर अमित शाह जी। धन्यवाद सर। आज अब मोदी जी गाना गा रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं गलत है, ये सब गलत है, ये आप ऐसा क्यों म्यूजिक कर रहे हैं। मोदी जी में यही खासियत है, हमारे देश के वजीर आजम में यही खासियत है। लोगों ने बोला कि लाल किला में मोदी जी आपने वो दीप संधू को चढ़वा कर टेंट पे चढ़वा के वो झंडा फहरवा दिया, ये कैसा तरीका है। मोदी जी ने बोला फहरा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं फहराऊंगा। देखा ना अभी कैसे फहरा रहे हैं। डेली दिल्ली पुलिस डोज दे रही है, सुबह शाम। दो कांस्टेबल को बोल दिया गया कि सुबह में आप देंगे डोज, वैक्सीन देंगे, सुबह में आप वैक्सीन देंगे। लगातार वैक्सीन दिया। अब अगली बार ये झंडा नहीं फहराएंगे। मुझे तो डर है कि तिरंगा भी झंडा नहीं फहराएंगे। अब ये झंडा देखते ही इनको दिल्ली पुलिस के डंडा दिखाई देगा, दीप सिंधु को। अब नेक्स्ट टाइम में जोश नहीं होगा। तो नहीं एक मिनट, बहुत लोगों को लगता होगा कि आखिर मोदी जी ये सब चीज़ों को प्रमोट कैसे करते हैं। मोदी जी प्रमोट नहीं करते हैं, मोदी जी दिखाते हैं देश को कि देखो नंगे लोग कितने घूम रहे हैं, देश को तोड़ना कैसे चाहते हैं, और उसके बाद जब इलाज देते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है पत्रकार महोदया कि कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को पकड़ ले ऐसे ही इंजेक्शन दे दे? नहीं, पहले बीमारी देखता है। अब मोदी जी वही है, डॉक्टर नरेंद्र मोदी हो गए हैं। पहले बीमारी देख रहे हैं, अच्छा ये रोग है, अच्छा ये वाला रोग है, चलो ये वाला वैक्सीनेशन दिया जाए। अच्छा ये वाला रोग है, ये वैक्सीनेशन, ये वाला रोग है, ये दवाई। अब बताइए कि बेंगलोर में 21 साल की लड़की पर्यावरण पर रिसर्च कर रही हैं, अब फूंक रही हैं यहाँ पे दिल्ली को, लाल किला पे झंडा फहरवा रही हैं। वो जाके नुन्नू पुन्नू टुन्नू है कोई खालिस्तानी पन्नू, आपके लिए पन्नू होगा, मेरे लिए नुन्नू है, वो कर रहा है। वो लगातार सूटकेस दे रहा है, कभी रिहाना को दे रहा है, कभी किसी और को दे रहा है। बोल रहा है कि तुम लोग, मैं तो सामने आ नहीं सकता, मैं सामने आ नहीं सकता तो पीछे से वार करने के लिए चिलगोजों को भेज देता हूं। अब दिशा रवि आ गई हैं 21 साल की। जैसे इस स्क्रिप्ट राइटर को गिरफ्तार किया गया है, छाती पीट रहे हिडिंबा की तरह दिल्ली के नासमझ सीएम। माने किसी को गिरफ्तार कर लो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आंसू रोने लगता है, जैसे इनकी बिटिया का विदाई हो रहा है। अरे दिशा रवि ने पाप किया है, उसको सजा मिल रही है। उसे दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि तुमने इतना अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिख दिया बे? 21 साल की लड़की, तुम्हें काम है अभी पढ़ाई करने का, तुम दिल्ली फूंकने का प्लान कर रही हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का प्लान किया है, कर चुका है। देखिए, जिस तरह का 26 जनवरी को मासूम किसान ने खेती की थी, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर चलाया था, ऐसे खेती किया है कि अभी तक दिल्ली पुलिस फसल काट रही है। ये वक्त का पहिया है पत्रकार महोदया। समय उस दिन उनका खेती करने का था और फसल अब काट रही है दिल्ली पुलिस। ऐसे से फसल काट रही है, ऐसे से पैदावार काट रही है जो अब इन लोग के दर्द शुरू हो गए हैं। बीज उन्होंने बोया था ना, तो फसल तो कटती है ना, तो कट रही है और उसमें सारे फसल्स में आए हैं। ये देखा होगा आपने, ये जिसने झंडा फहराया था दीप सिंधु, ये अपने आप को पूरा वीडियो कॉलिंग बना के देख रहा था कि ये देखो झंडा मैंने फहरा दिया। और उसके बाद कैसे इतना बड़ा शॉल लेके भीख मांग रहा है कि मुझे बचा लो। जोश में होश खो बैठा। किसने कहा था जाके वहां पे पाप करने के लिए? किसने कहा था ये सब चीज करने के लिए? आपका काम था प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करते, लेकिन आपने जाके वहां पे लाल किला पे नंगा नाच किया। मासूम दिल्ली पुलिस पे आप लोगों ने वार किया, जबरदस्ती वर्दी देख देख के मारते रहे, और आज उनका आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है तो चीखें निकल रही हैं, उनकी दर्द हो रहा है। सवाल देखिए उसका नहीं है, सवाल इनके लिए देखिए, किसान इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस देश में। वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी को खत्म किया जाए। वो चाहे किसी सोरस से पैसा लिया जाए, किसी से भी लिया जाए, लेकिन उसको खत्म करना है। मुद्दा यही है और कुछ भी नहीं है।
जो आदमी लोकतंत्र के मंदिर में बहस करने से डर जाता है वो सड़क छापी हरकतें करेगा। यही हो रहा है। हर कानून में सीए बिल पास होता है लोकतंत्र के मंदिर से। अब बॉयकट कहाँ होता है? सड़क पे। शाहीन बाग जैसे पर्यटन स्थल बनते हैं। किसी कानून लोकतंत्र के मंदिर में स्टार्ट हुआ था और उसका विरोध कहाँ हो रहा है? सड़क पे। आप सड़क पे बार बार क्यों बात करते हो? तो क्यों नहीं बात किया सड़क छाप के बारे में? और जिन लोगों ने इस पे पूरे धारावाहिक प्रायोजित कार्यक्रम दिए 26 जनवरी के दिन, उनके कलाकारों को निकाला जाएगा ना, पूछा जाएगा कि इतना बेहतरीन आपने लोगों ने एक्टिंग किया है। उन तमाम डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर को, आप लोग के वर्ड में, आप तो पत्रकार महोदय आप तेज हैं तो टूल किट वर्ड दे रहे हो, लेकिन मैं टूल किट उसको बोल रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट। जो धारावाहिक प्रायोजित किया गया था, एपिसोड रिलीज किया गया था वेब सीरीज 26 जनवरी के दिन, वो टूल किट को मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट जो लिखा गया था, तो किसने स्क्रिप्ट लिखा, कौन कौन क्या एक्टिंग किया, इन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। और इनको दिल्ली पुलिस ड्रम में भर के तेल रखी है ताकि ऐसे स्क्रिप्ट राइटरों को, ऐसे एक्टिंग करने वालों को लाल किया जाए कि नेक्स्ट टाइम में इस तरह का धारावाहिक इंडिया में नहीं चलेंगे। तभी तो ये दिशा रवि जैसी चिलगोजी बाहर निकली। बताइए, पर्यावरण का इनका मुद्दा है कि पर्यावरण बचाना है। अब मुद्दा देखिए ये पत्रकार महोदय, क्या हुआ है कि इस देश में एक तरीका हो गया है कि मैं पहले पर्यावरण देखूंगी, अब पर्यावरण के आड़ में हाफिज सईद की बेटी को प्रमोट करूंगी, इमरान खान के एजेंडे को यहाँ चलाऊंगी, हिंदू मुसलमान कराऊंगी। ये सुधा श्रीवास्तव, बड़बड़ा राव, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, अब बोलते हैं कि हम जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। अब उसकी आड़ में क्या करते हैं कि हाफिज सईद से सूटकेस ले लेते हैं कि भैया सूटकेस दीजिए, हम इंडिया देंगे। अब बताइए कि बेंगलोर में 21 साल की लड़की पर्यावरण पर रिसर्च कर रही हैं, अब फूंक रही हैं यहाँ पे दिल्ली को, लाल किला पे झंडा फहरवा रही हैं। वो जाके नुन्नू पुन्नू टुन्नू है कोई खालिस्तानी, पन्नू, आपके लिए पन्नू होगा, मेरे लिए नुन्नू है, वो कर रहा है। वो लगातार सूटकेस दे रहा है, कभी रिहाना को दे रहा है, कभी किसी और को दे रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग, मैं तो सामने आ नहीं सकता, मैं सामने आ नहीं सकता तो पीछे से वार करने के लिए चिलगोजों को भेज देता हूं। अब दिशा रवि आ गई हैं 21 साल की। जैसे इस स्क्रिप्ट राइटर को गिरफ्तार किया गया है, छाती पीट रहे हिडिंबा की तरह दिल्ली के नासमझ सीएम। माने किसी को गिरफ्तार कर लो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आंसू रोने लगता है, जैसे इनकी बिटिया का विदाई हो रहा है। अरे दिशा रवि ने पाप किया है, उसको सजा मिल रही है। उसे दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि तुमने इतना अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिख दिया बे? 21 साल की लड़की, तुम्हें काम है अभी पढ़ने पढ़ाई करने का, तुम दिल्ली फूंकने का प्लान कर रही हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का प्लान किया है, कर चुका है, कस्टडी में ले चुका है। इनको दर्द हो रहा है कि मेरी बिटिया दिशा रवि दिल्ली पुलिस के पास। मैंने जिसको, जो देश को तोड़ता हो, देश को खंडित करता हो, देश के फूंकने का प्लान करता हो, जिला फूंकता हो, वहाँ पे केजरीवाल नामक व्यक्ति वहाँ ऊपर जाते हैं। मशरूम और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है पत्रकार महोदय। अब मशरूम कहाँ से आ गया बीच में, सुनिए कैसे। गोबर आप कहीं रखेंगी ना, तो गोबर जब सड़ जाता है तो धीरे धीरे करते करते उसमें कुकुरमुत्ता जम जाता है, इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं। वही हाल है दिल्ली का सीएम, चुपचाप बैठ। मैंने सोचिए, ये दोगला पाखंडी नासमझ सीएम दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मिलने नहीं गया, लेकिन दिशा रवि जैसे पकड़ी गई, लगा छाती पीटने, लगा कपड़ा खोल के नाचने मोदी जी के घर के सामने कि नहीं नहीं मुझे बचा लो, मेरी बिटिया को छोड़ दो। अरे तुम्हारी बिटिया तो ऑलरेडी क्या नाम है फ्रॉड में पकड़ी गई थी, क्या नाम है उसके साथ फ्रॉड हुआ था, अभी देखा था 32,000 रुपये इसे छीन लिया। हाँ, OLX पे कुछ बेच रही थी, सोफा बेच रही थी। तो उसके लिए रो हो, दिशा रवि के लिए क्यों रो रहे हो? अब उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम लोग का प्रोपेगेंडा साथ में मिले हुए हो। ये अर्बन जो नक्सल कहा जाता है, इस सब में इसमें शामिल है। इसका देखिएगा, एक ना एक दिन दिल्ली का सीएम का लिंक होगा अर्बन नक्सल में। ये नहीं सर, मेरी बात अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस के नेता भी यार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी ये कह रहे हैं
21 साल की दिशा रवि और इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस के लोग ही सपोर्ट कर रहे थे रेहाना को। ये कह रहे थे सरकार हिल गई। अरे 21 साल की है तो क्या मतलब कि छोड़ दें हमारी। हम लोग तो विजय चौक पे हैं। निर्भया बहन के साथ जो कुकर्म हुआ था वो सारे कुकर्मी छोटे छोटे उम्र के थे ना, तो क्या करें। उन्होंने रेप किया था हमारी बहन के साथ, तो हमने क्या करते, उसको मेडल देते, माफ कर देते कि तुम जाओ वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम छोटे नादान हो, नाबालिग हो, तुम छोड़ देंगे। अच्छा, माने उसको सब कुछ पता है, पर्यावरण पता है, पर्यावरण वर्ड पता है, इन्वायरमेंट पता है दिशा रवि को, लेकिन दिल्ली जब फूंक रही थी उस समय पता नहीं चला था। कुछ देखा मैंने चिलगोजे नेताओं को कि बोल रहे हैं कि दिशा रवि 21 साल की है, 21 साल की है। कहां किस कानून में लिखा हुआ है कि 21 साल की लड़की गुनाह नहीं कर सकती है? 21 साल की लड़की सब कुछ कर रही है, कुकर्म की तो उसके बाद माफ कर दो। वाह रे वाह। मैंने देखिए मैंने पाखंड क्या, ये देखिए ये जितने विपक्ष के नेता हैं, ये अर्बन नक्सल के नेता हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, 2 स्क्रिप्ट लेके चलते हैं अपने हाथ में। ये कार्ड नहीं चला तो ये चला देंगे। अब देखिए मैं टॉपिक थोड़ा सा भटका रहा हूं, लेकिन मुद्दा पे लेकर आऊंगा। मासूम किसान टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने कीलें ठोक दी, तो राहुल बाबा नंगा नाच करने लगे कि कीलें क्यों ठोकी। जब बैरिगेटिंग कमजोर था तो उस समय ये आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि दिल्ली पुलिस ने कमजोर बैरिगेटिंग किया था, अब मजबूत बैरिगेटिंग हो गया तो दर्द हो गया, नहीं था तो दर्द था। अरे भैया बता तो दो, स्टैंड ले लो कि क्या बोलना है राहुल बाबा। चाहे केजरीवाल मैं कभी कभी बदल जाता हूँ। तो ये जो है ये दोगला पाखंड क्यों? जब आपके कील ठोका गया तो आपको दर्द, जब कील नहीं ठोका गया था तो दर्द। मैंने सारे स्क्रिप्ट आप ही के, हेड भी आपका, टेल भी आपका, सही भी आपका, गलत भी आपका। मैंने बताइए कि कहाँ बारात निकाली जा रही है, ट्रेंड कराया जा रहा है कि वो तो पर्यावरणविद है, पर्यावरण का ख्याल रखती है, बोलने की आज़ादी खत्म की जा रही है, बोलने की आज़ादी खत्म की जा रही है। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हुआ था महाराष्ट्र में? उसके मुंह पे इतना बड़ा टेप मारा कि अभी तक खुल नहीं पा रहा है। वो बोलने की आज़ादी नहीं था। पश्चिम बंगाल में देख रही है ना आप, तो पत्रकार हैं, जाइए ना, जाके बोलिए, लीजिए जाके वहाँ पे न्यूज़ समाचार, आपको मार देगा सब। बोलने की आज़ादी माने देश को तोड़ने वालों को ये शब्द कहा दिया कि बोलने की आज़ादी को रोका जा रहा है। अब बोलिए, आप प्रूफ कीजिए ना। आपने एक ही चीज़ नहीं देखा गया कि हाँ ग्रेटा थनबर्ग के साथ दिशा रवि को पूरा बाकायदा व्हाट्सएप चैट रिलीज हुआ, उसमें इन्होंने कहा भी है ग्रेटा थनबर्ग को कि हाँ हम हो सकते हैं फंस जाएंगे, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी, तमाम चीज़ें हुई। तो ये समझना चाहिए नहीं, ध्यान नहीं दे। सवाल है कि नरेंद्र मोदी को जिसने बॉयकट किया है, कितने उसके गोद में खेला, वो चाहे जितने भी आप देख रही हैं ना, अभी दिशा रवि के बारे में कितने ऐसे ट्रेंडिंग कराए जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि ये लोग मूर्ति न बनवा दे दिशा रवि के लिए। आज अभी आपने देखा शांतनु को और जैकब को, 2 लोगों को, निकिता जैकब को एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल मिला है। उसमें सारे लोग ट्रेंडिंग करा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि निकिता जैकब और शांतनु के पास भी फैला जा रहा है, लेकिन उनको ट्रांजिट बेल दिया गया। ट्रांजिट बेल अलग होता है, जमानत अलग होता है। ट्रांजिट बेल का मतलब कि ट्रैवल के टाइम में आपको बेल मिल गया कि आपको कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन आपको बेल कब कौन देगा? दिल्ली हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में आपका पिटीशन फाइल किया गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा कैसे देखा कि दिल्ली पुलिस के पास सबूत नहीं है, तो आ जाओ जवाब दो, आप ट्रांजिट बेल क्यों ले रही हैं? आके जवाब दो दिल्ली पुलिस को, बोलो कि मैं निर्दोष हूं, छाती पीटो आके दिल्ली पुलिस के सामने। नहीं पीट रही हो ना, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण जैसे दलाल वकील को हायर करने का, देश को तोड़ने वाले जो वकील हैं उनको हियरिंग किया प्लान कर रहा है, और उसके बाद सामने लेके आओगी। अभी इंतजार कीजिए, बड़े बड़े वकील सामने आएंगे ये दिशा रवि को बचाने के लिए। ये
ये निकिता जैकब को बचाने के लिए, शांतनु को बचाने के लिए। अभी इंतजार कीजिए ना। अभी आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपको पता होगा पंजाब में जितने लोगों ने ये आंदोलनकारी थे उनको बचाने के लिए पूरे वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी। 70 वकील हायर किया गया था कि इनको बचा लीजिए। तो देश की जनता को देखना होगा कि देश को तोड़ने के लिए, फूंकने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो अब नस्तानाबूत होगा। अब मोदी जी का काम करने का स्टाइल अलग है। पहले बोलते हैं तुम लोग नाच लो, तुम लोग गा लो और मैं गाऊंगा। आज अब मोदी जी गाना गा रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये आप ऐसा क्यों म्यूजिक कर रहे हैं। मोदी जी में यही खासियत है, हमारे देश के वजीर आज़म में यही खासियत है। लोगों ने बोला कि लाल किला में मोदी जी आपने वो दीप संधू को चढ़वा कर, टेंट पे चढ़वा के वो झंडा फहरवा दिया, ये कैसा तरीका है। मोदी जी ने बोला फहरा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं फहराऊंगा। देखा ना अभी कैसे फहरा रहे हैं। डेली दिल्ली पुलिस डोज दे रही है, सुबह शाम। दो कांस्टेबल को बोल दिया गया कि सुबह में आप देंगे डोज, वैक्सीन देंगे, सुबह में आप वैक्सीन देंगे। लगातार वैक्सीन दिया। अब अगली बार ये झंडा नहीं फहराएंगे। मुझे तो डर है कि तिरंगा भी झंडा नहीं फहराएंगे। अब ये झंडा देखते ही इनको दिल्ली पुलिस के डंडा दिखाई देगा, दीप संधू को। अब नेक्स्ट टाइम में जोश नहीं होगा। तो नहीं एक मिनट, बहुत लोगों को लगता होगा कि आखिर मोदी जी ये सब चीज़ों को प्रमोट कैसे करते हैं। मोदी जी प्रमोट नहीं करते हैं, मोदी जी दिखाते हैं देश को कि देखो नंगे लोग कितने घूम रहे हैं, देश को तोड़ना कैसे चाहते हैं, और उसके बाद जब इलाज देते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है पत्रकार महोदया कि कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को पकड़ ले ऐसे ही इंजेक्शन दे दे? नहीं, पहले बीमारी देखता है। अब मोदी जी वही है, डॉक्टर नरेंद्र मोदी हो गए हैं। पहले बीमारी देख रहे हैं, अच्छा ये रोग है, अच्छा ये वाला रोग है, चलो ये वाला वैक्सीनेशन दिया जाए। अच्छा ये वाला रोग है, ये वैक्सीनेशन, ये वाला रोग है, ये दवाई। हार्दिक पटेल, मैं मुद्दा कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिएगा। हार्दिक पटेल पूरा गुजरात में आरक्षण की आड़ ले रहे थे। आरक्षण 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 आरक्षण। मोदी जी इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी ने बोला नहीं, पहले इसको सारी बीमारी बाहर निकालो, उसके बाद वैक्सीन दिया जाए। अब वैक्सीन दिया, उसके बाद सीधा जाकर कांग्रेस में बैठ गए। तो मोदी जी यही खासियत है डॉक्टर। अब मोदी जी को आप प्रधानमंत्री मत बोलिए, प्रधानमंत्री तो बोलिए ही, लेकिन साथ में लगा दीजिए डॉक्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे ऐसे लोगों का इलाज सही ढंग से करते हैं। और उनके साथ जो कंपाउंडर हैं, जूनियर डॉक्टर अमित शाह जी, जो आराम से इलाज करते हैं। तुम खूब करो नाटक करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। देखो अब इलाज चल रहा है। तो देश की जनता देख रही है, और देश की जनता जानती है कि देश की जो कानून व्यवस्था है, भारत देश है, वो बेहतर डॉक्टर के हाथ में है। और वो हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी और डॉक्टर अमित शाह जी। धन्यवाद सर।